माहिरीन तशरीफ फरमा है, इस वक्त जो उम्रें हैं वो 60-65 साल हैं। ठीक है, हमारे वालिद मरूम फरमाया करते थे कि हमारे उनके वालिद यानी हमारे दादा वालों की 100 साल की उम्रों वाले लोग दौरानिया था, वो दौर 100 साल वालों का था। फिर उन्होंने फरमाया हमारा दौरानिया 80 साल वालों का है। और उससे पहले भी अगर हम आप चले जाएं तो मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 2500 साल तक कश्ती बना, 2500 साल तक रहे, 900 साल तो कश्ती बनाई है। ये अंबिया की कब्रें देखी है ना आपने, कितनी लंबी लंबी हैं जी, 30-30 फुट की कब्रें। उस जमाने में कद भी लंबे थे, यानी माजी में कद भी लंबे थे, उम्रें भी तवील थी। शायद उसका एक सबब यह है कि उस जमाने में मिक़दार को और कमियत को मयार करार दिया जाता था, जिसको आप क्वांटिटी कहते हैं। मिक़दार को और कमियत को मयार करार दिया, गिनती को मयार करार दिया जाता था। लेकिन नबी और नबी की उम्मत को अल्लाह ने गिनती पर नहीं रखा जी, कमियत पर नहीं रखा, कैफियत पर रखा। समझे, यहां कैफियत को ऊंचा कर दिया गया है, वहां कमियत को ऊंचा किया गया था। कितनी रकतें लाए हो ये पहले वालों के लिए था, कैसी लाए हो ये आज वालों के लिए। वरना जिसने सबसे मुश्किल वक्त में बिस्तर छुड़वा दिया नमाज फजर, तो वो 4 रकत पढ़वाता ना। उसने जो सबसे मुश्किल नमाज है वो सबसे कम रखी है, 2 रकत नमाज रखी है नमाज फजर, 4 रकत रखता, बिस्तर छोड़ दिया। सर्दियों में बिस्तर छोड़ना मुश्किल, गर्मियों में बिस्तर छोड़ना मुश्किल। और कहा जी आप बिस्तर छोड़कर आराम छोड़कर आए हो तो 2 रकत पढ़ लो काफी है। तो उसे हमारी रकतें थोड़ी चाहिए, उसे तो हमारी कैफियत चाहिए कि किस वक्त कैसी हाजिरी होनी चाहिए। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। अंबिया किराम, अंबिया मासलफ की उम्रें भी तवील और अंबिया मासलफ की उम्मतियों की उम्रें भी तवील और उनके कद भी लंबे। एक है तो लतीफ़ा मगर मिंबर का है इसलिए कह रहा हूं। एक जमींदार ने अपने नौकर से कहा कि जरा मेरे घोड़े की मालिश करो। अब वो घोड़े की जब मालिश करने लगा तो घोड़ा रस्सी छुड़ा के भाग गया। अभी जमींदार को क्या बताए, तो खरगोश को लेकर बैठ गया। दूसरे दिन जब वो आया तो कहने लगा हुजूर 24 घंटे से मालिश कर रहा हूं तो ये ऐसे ही हो जाएगा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। नहीं, आपने सलवात लतीफ़े के साथ कुर्बान कर दी। एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये जो कद भी छोटे हो गए, कोता हो गए, और जो उम्रें हैं ये भी कोता हो गई। ये उसकी वजह यह है कि अब कमियत नहीं कैफियत चाहिए, मयार क्वालिटी चाहिए, मिक़दार नहीं देखना। अब आपने देखा, मैं दलील दे दूं अपनी इस बात की, ये सिर्फ खिताबत नहीं है। दलील ये है कि जो माजी में 1000 महीनों में काम किया जाता था अब शबे कद्र में किया जाएगा। जी, खैरुम मिन अल्फ शहर। जो माजी में 1000 महीनों के काम थे वो उम्मत मुस्तफा में 1 रात का काम है। वहां तादाद थी, यहां कैफियत मुराद है। अब हमारी जो दरमियानी जिंदगी है, मैंने अर्ज किया कि अव्वल भी अल्लाह के हाथ में, आखिर भी अल्लाह के हाथ में। हमारे हाथ में ना मालिकियत है उसकी, ना कादरियत है, तो ये दरमियाना हिस्सा हम अल्लाह के हवाले क्यों नहीं। ये जो हम 200 साल पहले वाले 2500 साल हजरत नूह, ये जो हजारों साल भी जिए, आपकी तवज्जुहात का ममनून हूं, ये जो हजारों साल भी जिए, खुद उनसे पूछ लेते हैं आप कितना जिए। जब हजरत नूह से पूछा गया कि आप इतनी तवील हयात जी कर जा रहे हैं, खुद मलकुल मौत ने पूछा तो बताइए कितनी जिंदगी गुजारी।
हुआ यह था कि हजरत नूह धूप में खड़े थे। उसने जब कहा कि मैं आपकी रूह लेने आया हूं, पहले दिन लौटा दिया कि मैं आज नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन यह कह के लौटा दिया मलकुल मौत को कि अल्लाह से जाके कहो कोई अपने महबूब को मारता है। हाँ, ये जो बाज़ औक़ात हमारे यहाँ कैफियत नजर आती होती है ना कि जरा और जी लें, जरा और जी लें, तो भाई ये मसला इंसानी फितरत का है कि भाई कुछ और जी लें। अरे भाई बोझ बन गए हो, परेशान कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुआ करो कि अल्लाह आसानी करे, लेकिन नहीं ले थोड़ा सा। कुछ लोगों का तो रहना हो मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए, वतन के लिए, खानदान के लिए जरूरी है। कुछ लोगों से तय करे कि अब मेरा कौन सा वक्त आ गया है। और वैसे भी मौला अली अपने चाहने वालों की सिफतों में से एक सिफत ये फरमा रहे हैं, जो मेरा चाहने वाला होगा वो मौत की तैयारी करके जाए, नहीं जाएगा यहां से, तैयारी कर रहा होगा कि कब नहीं, आज नहीं, कल नहीं, आज मैं यहां से चला जाऊंगा, वो ये तैयारी कर रहा होगा। तो जितने बड़ी बड़ी तवील हयात भी जी कर गए, उनसे भी जब पूछा गया तो हजरत नूह ने, हजरत मूसा ने, हजरत इब्राहिम ने, इन्होंने हजरत आदम के यहाँ, अंबिया किराम के यहाँ मिसालें हैं कि मलकुल मौत को लौटा दिया। एक उरफा के यहाँ और सूफियों के यहाँ भी, और उरफा के यहाँ भी एक पूरा बाब है मौत इख्तियारी का बाब, यानी अल्लाह विलायतें जो अता करता है, उन विलायतों में एक विलायत के दर्जे में ये कैफियत हो जाती है कि फिर उसे इख्तियार होता है कि वो जब चाहेगा तब मरेगा, यानी वो अपनी मौत को मौखर कर सकता है, आज नहीं कल चलेंगे, यानी ये कर सकता है। ये मौत इख्तियारी की कैफियत, जब चाहेंगे। आइम्मा को एक दफा तो जहर नहीं दिया गया, जब उन्होंने नहीं चाहा जहर ने असर नहीं किया, और जब उन्होंने चाहा तो जहर ने असर कर लिया। तो ये जहर असर नहीं कर रहा, ये जाने को तैयार हो गए जी। औलिया इलाही के यहाँ ये मिसालें बहुत हैं। तो ये वो वाली बात थी कि हजरत नूह ने फरमाया आज नहीं कल चलेंगे। दूसरे दिन कहा कि अल्लाह से जाके कहो कि क्या कोई अपने महबूब को मारता है। तो अल्लाह ने जवाब भिजवाया कि जाके कहो कि कोई महबूब से मिलने का मुश्ताक नहीं होता। महबूब से मिलने का मुश्ताक नहीं होता, यानी समझा के बहला बुसला के। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस तरह से हजरत नूह तैयार हुए और फिर फरमाने लगे अच्छा इतना करो, मैं धूप में खड़ा हूं, मुझे साए में आने दो। तो 2 कदम चल के साए में आए। तो उसने पूछा कि कितने साल जिए आप, कितने अरसा रहे आप? तो फरमाने लगे इतना ही रहा हूं जितना धूप में से साए में आया हूं जी। आप अपने और मेरे बारे में, हम अपने बारे में जरा सोचें। शख्सियात तशरीफ में मुनव्वर सईद साहब से मैं पूछूं आपकी शादी कब हुई? फरमाएंगे कल की सी बात है, कल ही तो हुई थी जी। आप सब अपने ऊपर इसका मुकायसा करें। मैं 88 में गया था, कल की सी बात है। तो हमें तो 200 साल भी कल कैसे लगते हैं, 100 साल भी कल से लगते हैं जैसे कल की सी बात है। तो जब जिंदगी हमारी कल की सी बात इतनी मुख्तसर है, 2500 साल जीने वाले हजरत नूह फरमा रहे हैं मैं इतने साल, इतनी मुद्दत जिया हूं जैसे अभी धूप में से साए में आया हूं। तो जब ये है ही इतनी मुख्तसर, ये अंदर जाने वाला सांस जमानत देकर नहीं गया कि मैं वापस भी आऊंगा, क्या मालूम कि वापस ही ना आए। तो जब उम्र ही इतनी है, जिंदगी ही इतनी है, भाई मौत की मजलिस है, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद।